हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं जैसे कि हमारे एसएससी एमटीएस एग्जाम में लास्ट 30 दिन बचे हुए हैं, तो उसके लिए हमें क्या फुल प्रूफ स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे कि हमारी एक सीट पक्की हो सके इस बार एसएससी एमटीएस 2025 में। जैसे कि अभी लास्ट में पिछले कुछ टाइम से हमारे एग्ज़ाम की डेट है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन अब है कि कोई चांस नहीं है कि आगे बढ़ेगी या भी नहीं। हमारा एग्ज़ाम मान के चले तो फेब के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो अब उसके लिए देखते थे हमें करना क्या है। टाइम ख़राब करने का कोई मतलब है नहीं, तो हमारी पहली बात कर लेते हैं हमारे एमटीएस में सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। इसमें आता है हमारे एक मैथ आता है, एक रीजनिंग आता है, इंग्लिश हो गया और जनरल नॉलेज हो गया। तो अब इसको देखना है कि हमें पढ़ना कैसे है। उसके लिए हम आज 30 दिन की स्ट्रेटजी देखते हैं क्या करना है हमें आखिरी इन 30 दिनों में। ये 30 दिन है जो डिसाइड करेंगे कि हमें सीट मिलेगी या हम सीट से बाहर होंगे। देख लेते हैं क्या करना है, कि इस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो हम बात करते हैं, पहले हम मैथ से बात करते हैं। मैथ में हमें क्या करना है, मैथ से बात करते हैं हमें मैथ में क्या करना चाहिए। मैथ में हमें जो भी पहले करना चाहिए, हमें पीवाईक्यू और जो भी मॉक टेस्ट है उसको हमें कर लेना चाहिए 2021, 2022, 2023 और 2024 के जो भी पीवाईक्यू हैं और जो भी मॉक हैं उसको, जितने भी क्वेश्चन थे ना उन सभी को कर लेना चाहिए। एमटीएस में मैथ और रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई है। जैसे 40 में से 20 क्वेश्चन भी सही कर दिया तो पास हो जाओगे और हमें क्वालिफाई नंबर ही चाहिए। मैथ में हमें सिर्फ पीवाईक्यू पे ध्यान देना है और जो भी मॉक लगाए उसका एनालाइज करना है। और रिवीजन, फार्मूला एंड ट्रिक, ये तो हमें ट्रिक तो है उसको याद करना है। और इस मैथ के हम प्रैक्टिस सेट क्यों लगाएं, क्योंकि उसमें हमें अपनी स्पीड चेक करनी है कि हम पेपर में कर भी पाते हैं या नहीं। टाइम भी तो देखना है ना, जीके जी ऐसे थोड़ी देखना है। अब मैथ में देखते हैं किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। हमें सबसे पहले ध्यान देना है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज पे ध्यान दे देंगे, टाइम वर्क, टाइम एंड स्पीड, डाटा इंटरप्रिटेशन और नंबर सिस्टम। मेंटोरेशन को छोड़ सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक है इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी के जो भी टॉपिक है मैथ में तो इतना कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा। मैथ और रीजनिंग में से कुल मिला के 20 क्वेश्चन करने हैं, 40 में से कर जाओ 20 में से। तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में क्या करना है। रीजनिंग के लिए हमारे टॉप प्रायोरिटी टॉपिक है। टॉप प्रायोरिटी टॉपिक जो हमें 80% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे रीजनिंग में। कौन कौन से हैं, एक है एनालॉग, एक है क्लासिफिकेशन, एक नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज हो गई। दूसरी हमारी कोडिंग, रिकॉर्डिंग और लेटर एंड नंबर की सीरीज है। दूसरी हमें डायरेक्शन सेंस का पता होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन किस साइड में है, ये पूछता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। ब्लड रिलेशन से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे यहाँ। जैसे मान 2 से 4 क्वेश्चन तो ब्लड रिलेशन से आ ही जाएंगे। वेन डायग्राम हो गया, वेन डायग्राम कौन गधा है, कौन कुत्ता है, कौन बिल्ली है, ऐसे वेन डायग्राम पूछता है। और फिर हो गए मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसके भी देख लेना, नहीं छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो करने ही करने हमें, इसको छोड़ के नहीं जाना है। 4 टॉपिकों को यहाँ से 80% क्वेश्चन आपको रीजनिंग में मिल जाएंगे। अब जो हमारा हाई रिटर्न है हमारी इंग्लिश, हम इंग्लिश की बात करते हैं। हमें इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश ही है जो हमें सिलेक्शन दिलाएगी, सिलेक्शन से बात करेगी। अभी इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें सबसे पहले तो करना है 2021, 22, 23, 24 के पीवाईक्यू, जितने भी एमटीएस में पूछे गए हैं सारे पीवाईक्यू करने हैं हमें। और किसी को लगता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए अभी इन लास्ट दिन में, और इसकी हम 10 3 सेट बांट लेते हैं, 10 के 3 सेट कि हमें करना क्या है। साइनोनिम, एंटो, वन वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेज, ये करने हैं हमें। लगभग इनको 4 घंटे देने ही हैं, 4 घंटे देने ही पड़ेंगे। साइनो एंटो को 1 घंटा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को 1 घंटा दे देंगे और इडियम एंड फ्रेजेज को 1 घंटा दे देंगे। हम 4 घंटे इनको दे देंगे और 2 घंटे ग्रामर को दे देंगे। 6 घंटे इंग्लिश कर लेंगे और 6 घंटे जीके कर देंगे। लगभग 12 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 1 महीना ही बचा है, तभी जाके सीट एक पक्की होगी। और इंग्लिश में हमें जो ध्यान देना है, ग्रामर के लिए ये टॉपिक है, ग्रामर के लिए बेसिक ग्रामर है, ये तो करना ही है। जैसे स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव एंड पैसिव और क्लोज टेस्ट के 5% आते हैं। 5 का मतलब है 15 नंबर। एक तिहाई तो यहीं से मार्क्स आ जाएंगे हमारे, अगर ये सही हो गए थे। और ग्रामर में क्या करना है, एग्रीमेंट करना है, ये टॉपिक करनी है। जैसे नाउन का टॉपिक कर लेंगे, प्रीपोजिशन, प्रेपो कर लेंगे हम। प्रेपो पूछता है, प्रेपो के क्वेश्चन आते ही आते हैं, करना ही है प्रेपो तो। और जीके की बात करने पे तो सबसे स्कोरिंग भी है और सबसे डिफ़िकल्ट भी है, जो 90% स्टूडेंट इस सब को छोड़ के ही जाते हैं और वहीं से इनका सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। जैसे जीके
जीके में भी नेशनल सिंबल, ये तो हमें करना ही है। नेशनल सिंबल हमें बताना चाहिए, कौन नेशनल सिंबल है, कौन सा राष्ट्रीय गीत है, कौन सा हमारा राष्ट्रीय गान है, कौन से संविधान को कब बनाया, कब लागू हुआ, ये हमें पता होना ज़रूरी है। और हमारी कंट्री हो गई, जो भी अभी न्यूज़ में जो भी कंट्री है उसके बारे में, उसकी कैपिटल हो गई, उसकी करेंसी क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। हमारी जो भी डेवलप जब भी हमारे पीएम के जो भी टूर हुए जिस कंट्री में, उसकी करेंसी कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। और उसके कौन कौन से समुद्र हैं, वो अगर कोई लगता है समुद्र से तो उसके बारे में पता होना चाहिए। और हमारे रिवर, डैम, नेशनल पार्क हैं, ये 3 टॉपिक तो ज़रूरी हैं, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से मिल जाते हैं, रिवर, डैम, नेशनल पार्क से। और हो गए इंपॉर्टेंट डेज, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, पता होना चाहिए कौन कौन सा गवर्नमेंट के देख लें, गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी हैं उनसे रिलेटेड जो भी डेज हैं वो पता होना चाहिए। और एक अवार्ड्स हो गए, जैसे भारत रत्न हो गया, भारत सरकार जो भी रत्न, जो भारत रत्न, भारत विभूषण, भारत भूषण, पद्म श्री जो भी अवार्ड देती है सरकार, वो पता होना चाहिए कि 2024 में किसको मिला, 2025 में किस किस को मिला है, वो भी पता होना चाहिए। और विदेश की कौन है जिसको दिया गया है, अभी इसका पता होना चाहिए। और हिस्ट्री में बेसिक कर लेंगे, अभी इतना टाइम तो है नहीं, बेसिक में करेंगे फ्रीडम मूवमेंट, गांधी जी के टाइम की। और एक हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये ज़रूरी है। और एक हमारी जो संविधान सभा बन रही थी उस टाइम का, ये तो करना ही है 3 टॉपिक तो। और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, जैसे इसमें कोई पार्टियाँ बनी थी उस टाइम पे, जैसे 1857 से लेकर 1947 तक कई पार्टियाँ बनी, कई तो पार्टियाँ इंडिया में भी बनी और विदेश में भी बनी। तो उन पार्टियों की स्थापना किसने की, इन पार्टियों का नाम क्या था, किसने स्थापना की, कहाँ पे की, उसके बारे में पता होना चाहिए। उसने कोई अगर कोई मूवमेंट चलाया तो वो भी पता होना चाहिए। ये हमारा हिस्ट्री में बेसिक है। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी में हमें कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों के बारे में पता होना चाहिए, महासागरों के बारे में पता होना चाहिए। और इंडियन ज्योग्राफी की मिट्टी के बारे में क्वेश्चन आ ही जाता है। मिट्टी हो गई, वनों के बारे में पता होना चाहिए। और हमें पहाड़ों के बारे में, हमारे कहाँ कौन सी हिल किस स्टेट में है, हिल है कौन सी स्टेट में है, उसका पता होना चाहिए हमें, ये ज़रूरी है। ज्योग्राफी में इतना हो जाएगा। अब बचती है पॉलिटी में अगर बेसिक भी करना है तो एक आर्टिकल मैं तो बोलूँगा कि जो भी अभी MTS के जो भी 2021 से लेके 2021 से लेके 2024 तक जितने भी जीके के सेट हुए हैं, जो जीके का पेपर है, उस सबसे पॉलिटी के क्वेश्चन निकाल लो, कौन कौन से आर्टिकल पूछे गए हैं और जो भी ऑप्शन में दे रखे हैं उस आर्टिकल को भी कर लो, ज़रूरी है। और एक फंडामेंटल राइट्स, TPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 3 टॉपिक तो करने ही हैं। और एक राष्ट्रपति, एक PM, एक गवर्नर, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट, ये टॉपिक करने हैं। और एक पंचायत कर लेंगे और नगर पालिकाएँ कर लेंगे, ये टॉपिक तो करने ही है। और एक हमारी शेड्यूल है, 12 शेड्यूल हैं, उसको करना ही है, ज़रूरी है। अब साइंस बहुत बढ़िया, लेकिन हाई वेटेज की साइंस है फिजिक्स में हमें हीट करना, हीट वाला टॉपिक कर लेंगे। केमिस्ट्री में हम एसिड और बेसिस वाला जो भी टॉपिक है उसके बारे में मोस्ट पढ़ लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो भी कहाँ से पता चलेगा, जैसे मॉक टेस्ट लगाओगे तब वो जो भी क्वेश्चन आएंगे ना साइंस से तो वो कर लेना। और PYQ लगाओगे तो उससे जो क्वेश्चन आएगा वो वहीं से कर लेना। और बायोलॉजी में हमें ह्यूमन बॉडी से करना है, ह्यूमन बॉडी से कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, किस चीज़ से होती हैं, कब होती हैं, वो उसका भी पता होना चाहिए। तो ये हमारे SSC MTS की लास्ट 30 दिन की स्ट्रेटजी थी। तो ये हमारा चैनल है GS विद हेमंत, इसमें हम रात को 8 बजे MTS की क्वेश्चन की सीरीज़ आती है, PYQ सीरीज़, तो उसको कर लेना। हम वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो अभी 2021 से लेके 2024 तक SSC MTS में पूछा गया है। और उसकी PDF चाहिए तो हमारे ये टेलीग्राम चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। और GS विद हेमंत को यूट्यूब चैनल पे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हमें कमेंट में बताओ अगर कोई नई सीरीज स्टार्ट करनी है या कुछ अपडेट करना है तो वो बताइए। ठीक है, थैंक यू।